हेलो दोस्तों। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन एजुकेशन की सीरीज में आज मैं फिर हाजिर हूँ। मैं सुमित कुमार। S1 की सीरीज चल रहा है जिसमें से आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। पहले जो है कि बहुत सारे वीडियो रिलीज कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है मैंने, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा के ये भारतीय शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान है क्या आखिर, ये क्वेश्चन। इसके ऊपर पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के आंसर में होगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने पहले नहीं देखा है तो पहले जाके समान विद्यालय देख लें, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देख लें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन का ये आंसर में भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये प्रावधान है भारतीय शिक्षा में, भारतीय संविधान शिक्षा में। कहता है भारतीय संविधान में शिक्षा में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मतलब जो है कि संविधान में टाइम टाइम पर जो है कि शिक्षा में भी अमेंडमेंट होता है। हर चीज़ में अमेंडमेंट होते रहता है, और शिक्षा में भी समय समय पर जो है कि कमेटी बैठाई जाती है। कमेटी जो है कि अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, फिर रिपोर्ट जो है कि केंद्र को सौंपा जाता है, ताकि पता चलता है कि शिक्षा में और क्या क्या सुधार किया जा सके। इसलिए जो है कि ये टाइम टाइम पर नया शिक्षा नीति, जैसे अभी आजकल आ गया है न्यू NEP आ गया, इस NEP 2020 आ गया है। तो ये क्यों आया? तो हर साल नया नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता रहेगा। तो हम लोग नया नहीं पढ़ेंगे आज आज पहले पुराना पढ़ेंगे। नया होगा तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 2020 का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मे बी इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये VVI है, आप लोग नोट कर ले, ये आ सकता है। ठीक है, मैं इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक वीडियो PDF तैयार कर रहा हूँ। उसमें ये मैं यदि इस क्वेश्चन के सीरीज में ये लास्ट में मैं ये आपके चैनल में मैं डाल दूंगा, और यदि नहीं डाल पाया तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ रिकॉल कर दिया कीजिए। ठीक है, ये बहुत VVI, यदि आपको आता है, यदि आपके पास नोट्स है तो आप इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, 2020 ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या क्या शिक्षा में ऐड किया गया, क्या हटाया गया है। ठीक है, ये हर साल में आता है, मगर ये मुझे लग रहा है, मैंने सर से पता किया है कि ये इस बार आ सकता है। ठीक है, ये VVI है। भले स्कूल में आप लोग को नहीं कराए, अलग बात है। ठीक है, आज चलते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग ज़्यादा कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं भी जानते तो आज चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग आंसर की तरफ। आंसर है भारतीय संविधान में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। मतलब शिक्षा में हमेशा क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए जाते हैं, मतलब टाइम टाइम पर जो है कि शिक्षा में हमेशा क्या क्या सुधार होते हैं, पहले के पढ़ते हैं। आज NEP 2020 में पढ़ा दूंगा। ठीक है, NEP 2020 मैं नोट्स बना चुका हूँ। अभी पहले पुराना प्रीवियस ईयर कराने के बाद मैं उसको करा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, या मैं इस वीडियो के बाद में भी डाल दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। आज हम यहाँ आंसर देखते हैं हम लोग। ठीक है, आंसर है आज हम अपने विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, इसके पीछे काफ़ी प्रयास रहा है। मैंने पहले भी कहा था, जो भी शिक्षा आज डेवलप होके आज हमारे पास ऐसा देखने को मिलता है ये रूप, उसके पीछे बहुत पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1964, 1952, 53, ये सब जो है कि मुदालियर आयोग, वहाँ से होते 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 आज हम लोग 2020 में 2021 में पहुँचे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे सुधार होते आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए समय समय पर मतलब समय समय पर जो सुधार होते जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके लिए समय समय पर शिक्षा पर नए नए कानून अधिनियम पारित किए गए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमेशा एक कमेटी बैठाई जाती है। मैंने पहले भी बताया था, एक कमेटी बैठाया जाता है। क्या करता है वो कमेटी? अपना सुझाव देता है। सुझाव देने के बाद क्या होता है कि उसमें लगता है कि इसमें ये सुधार किया जाए, ये ऐड किया जाए। जैसे मान लेते हैं साइकिल योजना को डाला जाए, या फिर विद्यालयों को आसान पहुंच बनाने के लिए कुछ कुछ खिचड़ी वितरण किया जाए, या फिर बच्चे को छात्रवृत्ति दिया जाए, पैसे दिए जाए, पोशाक दिए जाए। तो इस चीज़ को हमेशा रिसर्च किया जाता है और कमेटी बैठा के फिर पारित किया जाता है। फिर अभी जो होगा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा, कुछ और चेंज होगा। ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो गया क्या, 10+5+, अच्छा मैं इसको बता दूंगा इसको। ठीक है,
वीडियो बना के, एक सेपरेट वीडियो बना के न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मैं डाल दूंगा, ठीक है। चैनल पे आप लोग जरूर देख ले, क्यों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 बहुत वी आई है। पुराना तो आ चुका है, नया भी आ जा गया, ठीक है, नया भी आ सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमेशा एक कमेटी बैठाई जाती है, जिनकी सिफारिश पर सरकार किसी न किसी आयोग का गठन करती है, इनकी समीक्षा करती है, और यह आयोग अपने रिपोर्ट सरकार को पेश करती है। मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो शुरू करने से पहले भी, ठीक है, यही प्रोसेस होता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में कई संवैधानिक प्रावधान लागू हो चुके हैं, जिनका वर्णन नीचे है, ठीक है, जिसका वर्णन नीचे है, बहुत सारा लागू हो चुका है जिसका वर्णन नीचे में है। देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने पहले वीडियो में पढ़ा चुका है, आप उसको यदि नहीं देखे हैं तो पहले जाके देख दे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको ये नहीं, ये बेस है। इसमें बहुत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे जो आज भी लागू है, आज भी चलते हैं। तो इसका बेस यदि बोलेंगे, यदि किसी एजुकेशन पॉलिसी का बेस है तो 2009 है। उसके पहले भी बहुत सारे आए थे, ऐसा नहीं आया था, मगर RTE एक्ट 2009 आने के बाद बहुत कुछ बदला है, शिक्षा में बदलाव हुआ है। तो ये बेस है, ये वीडियो पहले करा चुका हूँ मैंने, इसको मैं दोबारा नहीं कराना चाहता हूँ ताकि आपको टाइम लैप्स ना हो। समान स्कूली प्रणाली 2007 भी मैंने करवा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही पहली बार आ चुका था, मैंने वीडियो शुरू होने के पहले भी बताया था। समान स्कूली प्रणाली या समान स्कूल, कॉमन स्कूल है ना, कॉमन स्कूल प्रोग्राम था ये क्वेश्चन करवा चुका है मैंने, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 और शिक्षा आयोग 1964, 1985, ये सब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यदि शिक्षा आयोग आया है तो 1964 में आया है, क्या है, 1964 में आया। उससे पहले भी आया था, 1952-53 में आया था मुदालियर आयोग, 52 है, 53 है, सॉरी, ये भी आया था, मुदालियर आयोग आया था, इसको कहते हैं मुदालियर आयोग, ठीक है। ये भी आया था, इन्होंने भी जो है कि कमेटी बैठाया था, इन्होंने भी जो है कि शिक्षा के बारे में सुझाव दिया था, इसके बारे में भी बहुत सारी जगह चर्चा है, ठीक है। मुदालियर आयोग के बारे में भी, मुदालियर आयोग जो है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद, जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, उसके बाद तुरंत जो है कि शिक्षा के बारे में क्या कहा गया था, तो उसमें से बुनियादी शिक्षा के बारे में कहा गया था, ज़्यादा कुछ बेसिकली इसमें कुछ बात नहीं था, ठीक है। 1964, अब आते हैं 1964 का, ये 1964 आप लोग को इसमें और ऐड करना होता तो अब मुदालियर आयोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट यदि आपको बढ़ाना है तो, ठीक है। सबसे पहले 52 और 53 में आया था मुदालियर आयोग, 53 में, ठीक है। इसको मुदालियर आयोग भी कहते हैं, या इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्य सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक से लिख देता हूँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये भी आया है 1952 में, कब आया है, 1952 में, ठीक है। ये भी आया था, इसमें इस आयोग को मुदालियर आयोग कहते हैं। 1952-53 में आया था, ठीक है। इसने रिपोर्ट दिया था, गठन हुआ था 1952, रिपोर्ट दिया था 1953 में। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बुनियादी शिक्षा के बारे में क्या कहता है कि इसमें जो है कि माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और पूर्व विश्वविद्यालय स्तर में बांटने की बात कहा था, ज़्यादा कुछ ये रिपोर्ट नहीं दिया था। इसमें जो है कि विद्यालय को आसान पहुँच करने की बात ये भी कहा था, ठीक है। उसके बाद आया था 1964 शिक्षा आयोग, 1964। इस आयोग को हम लोग क्या कहते हैं, यदि आप लोग को जानकारी हो तो इसको, नहीं जानकारी है तो इसको ऐड कर दीजिए, इसको कहते हैं कोठारी आयोग, क्या कहते हैं, कोठारी, मतलब जो आदमी उस कमेटी का अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे उस आयोग का भी नाम हो जाता है, या उस पॉलिसी की भी नाम हो जाता है, ठीक है। उसमें कोठारी जी जो है कि हेड थे तो उसी के नाम कह देते हैं, इसको कहते हैं कोठारी आयोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर ले, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब पॉइंट डालने से आपका आंसर स्ट्रांग होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कोठारी आयोग 1964-66 में आया था, ठीक है। इस आयोग ने बेसिकली कहा था कि विद्यालय शिक्षा को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, कृषि विद्यालय और विज्ञान शिक्षा अनुसंधान सबको एक साथ जोड़ करके एक नई शिक्षा को बनाने के लिए बात कहा था, जिसमें से जो है कि बहुत सारे शिक्षण विधियाँ भी है और मानव शक्ति को ऐड करने की बात कहा गया था, ठीक है। शिक्षा आयोग में, मतलब शिक्षा आयोग 1964 और टू 1966, ठीक है। ये इनको 2 साल लग गया था रिपोर्ट पेश करने में, ठीक है। तो इसका जो है कि 1964 से 1966 इसका आयोग का
पॉलिसी का ड्यूरेशन था। ठीक है, इसमें जो कि इस आयोग में शिक्षा आयोग 1964 में स्त्री शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, विद्यालय भवन का समुदाय से संबंध, ये सब जो है कि इस शिक्षा में बात की गई है। इस आयोग में इसके बारे में बात कहा गया था कि इसको इस तरह का करना चाहिए। ठीक है, सांख्यिकी होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और विद्यालय पाठचर्या। ये सब क्यों विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब क्या होता है कि मतलब आंगनबाड़ी, ये सब ऐड करने की बात 1964 में कही गई थी। आज हम लोग के बिहार में या अन्य जगह आंगनबाड़ी है, प्री स्कूल है। ठीक है, ये आजकल चल रहा है, मतलब ये बात पहले ही कहा गया था 1964-66 में ही है। ठीक है, ये भी बात को आपको समझ में आ गया था। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको छोटा छोटा पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत BVI है, हो सकता है मे भी आ जाए। ठीक है, नहीं भी आएगा तो किसी और मोड में तैयार करके इस क्वेश्चन को फिर से डाल दिया जाए। ठीक है, अब आता है क्या, शिक्षा आयोग 1985, क्या आता है, शिक्षा आयोग 1985। इसमें भी क्या है कि ये है शिक्षा आयोग 1985। ये भी आज़ादी के बाद, ये तुरंत तुरंत नहीं आया था, आज़ादी के बाद 1985 में ईस्वी में आया था। इस शिक्षा आयोग में कहा गया था कि शिक्षक के वेतन और वेतनमानों को समय समय पर समीक्षा करने की बात कही गई है। इसमें न्यू एजुकेशन, ये शिक्षा आयोग 1985 में वेतन वेतन जो है कि समान वेतन की बात आज हम लोग जो करते हैं, ये भी बात समझो तो 1985 से ही शुरू है, पर आज भी लागू नहीं है। किसी को 7,000 में, 7,000 के में चलता है। कोई जो है कि 15,000 लेता है। नियोजित, नियमित, आजकल आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या चलता है। ठीक है, तो समान शिक्षा के बारे में, समान वेतन के बारे में शिक्षा आयोग 1985 में बात कही गई थी। ठीक है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की ज़रूरत पर बल दिया गया था। किसमें, न्यू एजुकेशन, महिला शिक्षक का। ठीक है, पहले उतना नहीं था। महिला शिक्षिका की बात 1985 में कही गई है के आयोग में। ठीक है, शिक्षा आयोग में एजुकेशन पॉलिसी में महिला शिक्षिका की बात कब कही गई है, 1985 में। ये आप लोग नोट डाउन कर लें। इनके अलावा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की ज़रूरत पर भी बल दिया गया है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1985 में। इसमें जो है कि पहले तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो था ही, मगर उसके बाद भी गर्ल्स की शिक्षा को फ्री करने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन 85 में। अभी नहीं है, फीस उस लगता है, मगर जो है कि ये आगे जाके इसको सुधारा भी जाएगा। ठीक है, उससे आगे भी मतलब उच्च माध्यमिक, मतलब मिडिल स्कूल के बाद में भी थोड़ा सा बच्चे को फ्री दे दे, खासकर गर्ल्स को। इसकी बात 1985 के शिक्षा आयोग में कहा गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन में यही सब था, और कुछ पॉइंट है नीचे क्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन को ज़्यादा डील इसलिए टाइम नहीं लगा क्योंकि इसमें से ये समान स्कूली शिक्षा मैंने करा दिया है। पहले आप वीडियो में जाके देख ले, वहाँ से नोट्स तैयार कर ले। फिर शिक्षा आयोग अभी कर दिया है, शिक्षा अधिनियम भी कर दिया गया है, आज 2005 हो गया। और शिक्षा आयोग 1964 भी हो गया, और शिक्षा आयोग 1985 भी हो गया। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट था, मैंने करा दिया। और एक हो गया शिक्षा आयोग 1953। ठीक है, 1952, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मुदालियार आयोग कहते हैं, इसको कहते हैं कोठारी आयोग कहते हैं। ठीक है, सारा जो है कि कर लीजिएगा, ताकि आई होप नोट्स बना लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, 64 वाले को कहते हैं कोठारी आयोग, 64 वाले को कहते हैं कोठारी आयोग, इसको कहते हैं मुदालियार आयोग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट भी डाल दीजिएगा। और एक ऊपर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये RT एक्ट डाल दीजिएगा, तो भी आपको आंसर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट नहीं भी लिखिएगा फिर भी आपका पॉइंट बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया है। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन को पूछना है या आप चाहते हैं कि उसका आंसर आपको मिले, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।